गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। बच्चों, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेजर पार्ट जो इस यूनिट का था वो स्केलेटल सिस्टम ही था। ठीक, अब हम कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं, सबसे बड़ी कौन सी मसल है, सबसे छोटी कौन सी मसल है, कुल कितनी मसल्स हैं, हाथों की, पैरों की, चेस्ट की, एब्डोमेन की और हमारे फेस की कुछ जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं, इनके बारे में हम अगले एक दो लेक्चर्स के अंदर और आज पढ़ेंगे और हमारा ये सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप रिवीजन अच्छे से करके रखें। अच्छा, शुरू करते हैं हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। अच्छा, मसल्स या मांसपेशियां दोस्तों हमारे शरीर में बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ढांचा है ना, जो हमारा फ्रेमवर्क बनाती है हड्डियां, वो हड्डियां अपने आप दोस्तों हिल डुल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। उनको मूव करने के लिए किसी फोर्स की, किसी ताकत की जरूरत पड़ती है, और ये जो फोर्स है, ये जो ताकत है, ये हमारी मांसपेशियां हमें देती हैं। ठीक है, हमारी मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, तभी तो मैं इस हाथ को हिला पा रहा हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं या कुछ भी हमारा जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट करने के अंदर ये हेल्प करती है। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। स्मूथ मसल होती है ना, स्केलेटल मसल होती है और कार्डियक मसल होती है। उन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी छोटी छोटी सी कुछ जानकारियां मैं आपको लिखाऊंगा। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी मांसपेशियां होती है? टोटल 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी मसल्स हो गई दोस्तों? 639 मसल्स हो गई। तो पहला नोट तो इसी को लिख लो कि हमारे शरीर के अंदर कुल 639 मसल्स होती हैं। अब अच्छा, इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, है ना, इन सब के बारे में हम छोटे छोटे से ही की पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्मॉलेस्ट मसल, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस। अच्छा दोस्तों, जब मैंने आपको हड्डियों के बारे में बताया था, है ना, तो मैंने आपको ईयर के अंदर तीन छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं ना, कान के अंदर, उनके नाम बताए थे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, इनको ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। तब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेपीज है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और उस स्टेपीज हड्डी के पास में जो मसल होती है ना, उसको स्टेपिडियस मसल या स्टेपिडियस मांसपेशी कहा जाता है, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। और उस स्टेपीज के पास जो मांसपेशी है उसका नाम स्टेपिडियस, और स्टेपिडियस हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अब मैं कहूँ कि हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी मसल कौन सी है? लॉन्गेस्ट मसल। याद रखना, मैंने लॉन्गेस्ट कहा है, लार्जेस्ट नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा सबसे बड़ी कौन सी है, मैंने पूछा सबसे लंबी कौन सी है। सबसे लंबी में और सबसे बड़ी में फर्क होता है। सबसे लंबी पतली सी भी हो सकती है, लेकिन वो लंबाई में सबसे बड़ी है। और जब पूछा जाए लार्जेस्ट, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में, आकार में सबसे बड़ी कौन सी, दोनों पड़ेंगे। तो लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है दोस्तों? सार्टोरियस। सार्टोरियस। अच्छा, ये मांसपेशी मिलती कहाँ है सार्टोरियस? हमारी जो थाई है ना, हमारी जो जांघ है, उसमें यहां से लेकर और बिल्कुल घुटने के पीछे तक ये मांसपेशी
जाती है, इसको सार्टोरियस कहा जाता है, सबसे लंबी मांसपेशी है हमारे शरीर की। अब मैं पूछ लूं भाई लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट मसल? तो लार्जेस्ट मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप की पीछे मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसके ऊपर इंजेक्शन लगता है ना। अब मैं कह दूं कि हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? मैसेटर। मैसेटर कहाँ होती है? मैसेटर जो मसल है ना दोस्तों, ये जबड़े होते हैं ना अपने, इनकी मसल है, इनकी मांसपेशी है, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। तो आपको होगी सर सबसे स्ट्रॉन्ग? हाँ बच्चों, बिल्कुल सबसे स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल आपको दूं, आप एक चौक का टुकड़ा लो या कुछ भी चीज ले लो, है ना, एक कैंडी ले लो, टॉफी ले लो, चॉकलेट, ठीक है, उसको रखो नीचे और उसके ऊपर खड़े हो जाओ और क्रश करने की कोशिश करो, बहुत टाइम आपको लगेगा, लेकिन दांत के नीचे रखा और फटाफट उसको हम क्रश कर लेते हैं। इसका मतलब हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ये जो मैसेटर मसल है, जो जबड़े की मसल है, बहुत ज्यादा ताकत ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसीलिए इसको हमारे शरीर की सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है कहा गया। तो इनको लिख, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं। अब आगे दोस्तों मांसपेशी की अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लिखेंगे अब हम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली तो होती है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरी होती है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। और तीसरी होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ये 3 प्रकार की मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, स्केलेटल मसल कैसी, स्मूथ मसल कैसी और कार्डियक मसल कैसी, और ये तीनों कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको नोट करो। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले स्केलेटल मसल।
स्केलेटल मसल। अच्छा दोस्तों, इसको और क्या कहा जाता है? इसको इट इज ऑल्सो नॉन एज वॉलेंट्री मसल और स्ट्राइप मसल। इसको ऐसा, इसके दोस्तों दो नाम हो रहे हैं। कौन कौन से नाम? स्केलेटल मसल को हम वॉलेंट्री मसल या स्ट्राइप मसल भी कहते हैं। इसको लिखो, फिर बताता हूं क्यों कहते हैं। ये जो स्केलेटल मसल होती है ना अपनी मांसपेशी, अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर इस तरह की स्ट्राइप्स या लाइनें या धारियां कह दो, ये दिखाई देती हैं। ठीक है, इस कारण से इसको हम स्ट्राइप मसल भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से लाइनें या जो धारियां है ना, ये स्ट्राइप्स ये बनी होती है। ठीक है, ये है स्ट्राइप्स। इनकी वजह से इसको स्ट्राइप मसल भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इसको वॉलंटरी क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों जो स्केलेटल मसल है उसको, उसका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होता है ना। ऐसी सारी मांसपेशियां जिनका मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो उनको स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल कहा जाता है। हाथों की हो गई, पैरों की हो गई, मुंह की हो गई, इन सब का मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इन मांसपेशियों को हिला डुला सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल कहा गया। Their movement is under our control, hence they are voluntary muscles. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इस मसल के, कहां कहां पाई जाती है? हैंड्स की, लेग्स की, और जो हमारा माउथ है ना, मुंह की जो मसल्स हैं, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको दोस्तों वॉलंटरी मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स या स्केलेटल मसल कहा गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करें दूसरे टाइप की मसल की या स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल, दे आर not under voluntary control. Their movement is controlled by autonomic nervous system। ठीक है दोस्तों, ये जो मसल्स हैं, ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनका जो मूवमेंट है ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, इनको हम अपने हिसाब से मूव नहीं करवा सकते। जैसे मैं अपने हाथ को मूव करवा सकता हूँ, अपने पैर को मूव करवा सकता हूँ, है ना।
लेकिन मैं अपनी पेट की जो मसल्स है, मेरी आंतों की जो मसल्स है, इंटेस्टाइन्स है, क्या मैं उनका मूवमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक, मैं क्या अपने मेरे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनका उन लंग्स में मसल है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। क्या मैं अपनी मर्जी से उनको रोक सकता हूँ? हमें तो महसूस भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये सब चल रहा है। फेफड़े फूलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपने को पता चलता है क्या? हमारी जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, इनमें लगातार मूवमेंट हो रहा है, हमें पता चलता है क्या? नहीं चलता है ना, क्योंकि इन सब के अंदर स्मूथ मसल है। और यही हमने लिखा कि दे आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती। देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनका जो मूवमेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करो। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको नॉन वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है। नॉन वॉलंटरी मसल भी इसको कहा जाता है। लिख दो। अच्छा, इनको स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी स्ट्राइप नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको स्केलेटल मसल अभी बना के बताई थी, उसके ऊपर धारियां धारियां होती है, स्ट्राइप्स होती है, इसलिए उसको स्ट्राइप मसल भी कहते हैं। लेकिन इस मसल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिखने में बिल्कुल स्मूथ होती है ना। दे आर स्मूथ इन अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस में बिल्कुल स्मूथ होती है। एंड डज नॉट हैव एनी स्ट्राइप्स, कोई भी इसके ऊपर स्ट्राइप्स नहीं होती, इसीलिए इसको स्मूथ मसल कहा जाता है। नोट करें। अब आगे बात करें दोस्तों तीसरे मसल के प्रकार की, या फिर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल दोस्तों एक स्पेशल टाइप की मसल है जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, बाकी कहीं भी ये मसल हमें देखने को नहीं मिलेगी। कार्डियक मसल it is a special type of muscle found in heart only, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? It appears like a sheet of paper, पेपर की शीट की तरह अपीयरेंस होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इट हैज ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी का मतलब होता है दोस्तों ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। जैसे कि अच्छा एक बार शुरू से बता देता हूँ। कार्डियक मसल क्या है? एक स्पेशल टाइप की मांसपेशी है जो सिर्फ किस में मिलती है? हमारे हार्ट में मिलती है। एक शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट की तरह इसका अपीयरेंस होता है और इसके अंदर ऑटो रिदमिसिटी होती है।
ऑटो रिदमिसिटी मतलब, अच्छा हम अगर स्केलेटल मसल की बात करें, जैसे हमारी स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी मसल है, जिनको मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ। मैंने ऐसे किया तो इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकता हूँ, ठीक। इनका मूवमेंट मेरे कंट्रोल में। फिर थी स्मूथ मसल्स, जिनको मेरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वही डिसाइड करेगा कि कब इनको कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, ठीक है। फिर आती है तीसरी कार्डियक मसल, इसके अंदर ऑटो रिदमिसिटी होती है, इसको ब्रेन के मैसेज की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारा दिल दिन में, रात में जब हम सो रहे होते हैं, व्यक्ति कोमा में भी होता है ना। कोमा का मतलब होता है व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन उस समय भी व्यक्ति का जो दिल है वो धड़कता रहता है। क्यों? इसमें ऑटो रिदमिसिटी होती है। इसको धड़कने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए किसी के मैसेज की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बात है कि दिमाग जो है इसकी हार्ट रेट को कम या ज्यादा कर सकता है ना, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन इसको धड़कने के लिए ब्रेन के मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें SA नोड होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और अपने आप इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। इसके बारे में ज्यादा चीजें कार्डियक सिस्टम में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हाल फिलहाल इसको लिख लेना। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले वीडियो लेक्चर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।